सुप्रभात। हम लोग पढ़ रहे थे हींग वाला, और हींग वाला में हम लोग जो है अंतिम पैराग्राफ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। तो आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? ये हो गया था यहाँ तक, ये लास्ट पैरा जो है यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे, है ना। अब आज से शुरू होगा यहाँ से, तो हम लोग अब शुरू करते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? पिछले क्लास में पढ़े थे कि जो बच्चे जो जुलूस देखने की जो जिद कर रहे थे, माँ जो थी सावित्री नहीं चाहते हुए भी जो है उसे भेजने के लिए जो है वो विवश हो गई थी। क्यों? तो क्योंकि जो है उसके घर के नौकर जो थे वो वहाँ देखने के लिए जा रहे थे। कौन थे नौकर? नौकर का नाम क्या था? तो श्यामू था। तो श्यामू को जाता देख, मतलब बच्चे जो है अपने तरफ देख करके जो है बच्चे और अधिक जो है वो उत्साही हो जाते हैं कि चलो मेरे पक्ष में कोई तो खड़ा है, तो और वो अधिक वो जिद करने लगते हैं। तो जो है माँ जो है अपने बच्चों को जो है जाने की जो है इजाज़त दे देती है। लेकिन जो है पूरा दिन बीत जाने के बाद, शाम हो जाने के बाद भी जो है बच्चे जब वहाँ से नहीं लौटते हैं तब वो बहुत घबरा जाती है, बेचैन हो जाती है। और तभी वो घर के बाहर जो है सुनती है कि वहाँ दंगा हो गया। या सुनने से जो है उसके जो है पैरों तले जो धरती जो है खिसक जाती है। लग रहा कि जो है हम अब कौन सा डिसीजन ले लिए हैं, इतनी बड़ी जो है मेरी गलती का जो है प्रायश्चित इतना बड़ा करना पड़ेगा अपने बच्चे को खो करके। तो अब मतलब एक तरह से पागल सी हो गई थी, है ना। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सावित्री पागल सी हो गई, है ना। अब यहाँ से चल रहे हैं, ध्यान देना यहाँ से, ठीक है। सावित्री पागल सी हो गई। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले। कहने का मतलब है, एक जो है महिला जो है कभी भी जो है, स्त्री जो है कभी भी जो है संकट में जो अपने आप को देखती है ना, अनुभव करती है, तो वो देवी देवताओं का बहुत अधिक सहारा लेने लगती है, मतलब अपनी मन्नत जो है वो करने लगती है। तो सावित्री भी जो है स्त्री की परंपरा के अनुसार ही वो भी वही की, है ना। उसने भी जो है अपने बच्चों की जो मंगल कामना के लिए, ताकि जो है बच्चे हमारे सुरक्षित घर लौट आए, इसके लिए वे सभी देवी देवता मना डाले। मतलब जिसको जो लगा, है ना, कबूलना होता है वो सब कबूल डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। जो घर के बाहर जो शोरगुल हो रहा था कि दंगा हो गया दंगा हो गया, अब वो बिल्कुल शांत हो चुका था। रात के साथ साथ नीरवता बढ़ चली। मतलब जैसे जैसे रात मतलब होती गई जो है उसी वैसे वैसे जो है जो एक होता शांति जो होता है रात का, जो शांतिमय वातावरण हो जाता है, वो भी शांतिमय वातावरण हो गया। मतलब कहीं कोलाहल नहीं था। पर उसके बच्चे लौट कर न आए। सावित्री फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन जो है सब कुछ शांत हो गया, सब लोग अपने घर चले गए, वातावरण भी शांत हो गया। लेकिन जो है सावित्री जो है घर में जो है वो बच्चे नहीं आने की दुखी में जो वो फूट फूट कर रोए जा रही थी, और अपने डिसीजन पर, अपने निर्णय पर वो पश्चाताप कर रही थी कि आखिर हमने ऐसा क्यों किया, है ना। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो तो जिद करेंगे ही, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें तो उसके बारे में सोचना चाहिए था, है ना। उसी समय उसे जान पड़ा जैसे कोई गाड़ी आकर उसके दरवाजे पर रुकी हो, और उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। तभी जो है एक आवाज़, अम्मा का आवाज़ जो है, गाड़ी आकर उसके दरवाजे पर रुकती है, और तो वो एक आवाज़ सुनाई देती है, चिर परिचित मतलब जाना पहचाना आवाज़। तो कौन सा आवाज़ था? वो आवाज़ था अम्मा। तो सावित्री थोड़ा चौंक गई कि आखिर कौन है, चिर परिचित आवाज़ लग रहा है। तो सावित्री दौड़कर जो है वो बाहर गई। उसने देखा उसके 3 बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। तो जब वो बाहर निकलती है तो देखते हैं कोई जो चिर परिचित जो आवाज़ था वो किसी और का नहीं बल्कि वो खान का आवाज़ था, है ना। जो हर बार वो आते थे कि अम्मा हींग ले लो, ये हीरा हींग है करके जो वो हींग बेच के वो चला जाता था। तो जब बाहर निकली सावित्री, देखा कि वहाँ कोई और नहीं बल्कि खान ही है ना। तो उसने देखा उसके 3 बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं, और खान के साथ साथ उसके तीनों बच्चे जो है वो
सकुशल जो है वो घर लौट आए हैं। यह देख के जो है सावित्री का जो है खुशी का ठिकाना नहीं रहा, है ना। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को ऐसे भीड़ भाड़ में बाहर न भेजा करो। तो खान ने बोला कि जो है अभी समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वातावरण में जो है एक जो है द्वेष के माहौल है ना, मतलब दंगा का जो माहौल बना हुआ है। ऐसे वक्त में बच्चे को घर से बाहर नहीं भेजा करते, एक जो है सलाह के रूप में जो है ना। जैसे एक बच्चे जो है, बड़े बच्चे जो है माँ को कभी कभी सलाह देते हैं, है ना। तो खान साहब जो है सावित्री को एक अम्मा कहती थी, मतलब माँ का दर्जा देती थी। तो बच्चे दौड़कर सावित्री से लिपट गए। छोटे ने कहा, अम्मा खान बहुत अच्छा है। आज छोटा जो है खान की बहुत तारीफ कर रहा था, है ना। उसके जो है तारीफ के कसीदे के फूल गंध रहा था। दंगा होते ही श्यामू तो हमें छोड़कर भाग गया था, खान ने ही हमें बचाया था। और बता रहा था कि आप जिसके भरोसे हमें मेले देखने के लिए, जुलूस देखने के लिए भेजे थे, जब वो दंगा हुआ तो श्यामू जो है हमें छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए जो है वो भाग गया। अगर खान नहीं होते तो कुछ ज़रूर ही अनहोनी हो जाता, है ना। हमें खान ने ही बचाया है, नहीं तो आज हम भीड़ में मारे जाते। सावित्री ने पूछा, अच्छा तो खान से हींग लेने दोगे ना। तो क्योंकि वो हींग लेने के खिलाफ रहते थे हमेशा वो, ठीक है। तो अम्मा जो है आज उससे पूछने लगे बच्चे से, क्या तुम हींग लेने दोगे कि नहीं दोगे। तो बच्चे ने एक स्वर में कहा, हाँ हाँ जरूर लेने देंगे, खान तो हमारा दोस्त है। तो बच्चे ने जो है खान को दोस्त कह रहा था, लेकिन खान ने डपट कर कहा, मतलब डांट कर कहा कि नहीं दोस्त नहीं, हम तुम्हारा भाई हैं भाई। तो वो पहले से ही जो है सावित्री को एक माँ के रूप में देख रहा था। तो माँ के बेटे क्या हुआ, भाई ही हुआ। तो खान ने जो है उसे डांट कर कहा कि हम तुम्हारे दोस्त नहीं बल्कि हम तुम्हारे भाई हैं भाई। और एक भाई का जो परम कर्तव्य होता था उसने जो है वो पूरा किया। उसने कभी भी जो है जात उत को वो तवज्जो नहीं दिया, जात को वो प्राथमिकता नहीं दिया। वो एक मानवता के लिए जो है मानव के लिए खड़ा हुआ। तो ये संदेश हमें यही देता है कि जब भी कहीं जो है मानवता खतरे में हो, समाज खतरे में हो, देश खतरे में हो, है ना, उस समय हमें किसी जाति या धर्म में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर जो है हमें मानवता के लिए, मानव की रक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए, है ना। और ज़िंदगी में कभी भी जो है ऐसे जो है संकीर्णताओं में हमें नहीं बंटना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। हमें हमेशा जो है दूसरों की सहायता करनी चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए, है ना। और तो और जब कोई भी मुसीबत में पड़े उसकी सहायता के लिए हमें खड़ा रहना चाहिए, चाहे वो कोई जात का हो, चाहे वो कोई धर्म का हो, ये फर्क नहीं पड़ता है उस समय, है ना। बस मानवता बचा रहना चाहिए, ये देश बचा रहना चाहिए, ये देश हैं तो हम हैं, है ना। तो ये बड़ा ही मनोरंजक पूर्ण कहानी था, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान की हींग वाला। तो पढ़ के बहुत मज़ा आया। आप लोगों को उम्मीद है कि आप सबों को भी बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ के, है ना। तो अब इसका जो है बारी बारी से हम लोग जो है प्रश्न उत्तर की जो है ये दिया हुआ है, इसको करेंगे। लेकिन आप लोग जो है पहले ये मौखिक कौशल हल करें, ठीक है, लिखें इसको। थैंक यू। बाद में फिर इस पर चर्चा करेंगे।